किसानों का बजाज चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ धरना समाप्त हो गया है। गोंडा के कुंदरुखी बजाज चीनी मिल के खिलाफ 6 दिनों से लगातार चल रहे धरने को अचानक समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या किसानों की मांगें पूरी हुई या आत्ममुक्त अवध केसरी सेना हार को भी जीत बताने में लगी हुई है? यहाँ पर अवध केसरी सेना का 26 दिसंबर से धरना चला था। जो किसान का एक कुंदरुखी बजाज चीनी मिल 167 करोड़ रुपया बकाया थी, लेकिन आज धरना किसानों के हक में जीत का फैसला है अवध केसरी सेना लेकर आई है। बहुत बड़ी जीत है। आप सभी किसान भाइयों को आपकी मेहनत के लिए मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई कि कैसे किसान आज भी वहीं खड़ा है जहां था और किसानों को प्रशासन और बजाज मिल ने झुनझुना थमा दिया और किसानों के अगुआ बना संगठन मिल प्रबंधन और जिलाधिकारी के सामने झुक गया। कल तक जो बिना पैसा लिए यहां से न हटने की बात कर रहे थे, वो किसान अब समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। बिना पैसा लिया न जाब और अगर जाब पुलिस प्रशासन अगर हम सबका डंडा लाठी चार्ज करे थी तो यही मार के हमारे समाधि बनवा दिया है, यही लाइन से समाधि बनवा दिए हैं। बिना पैसा लिया न जाब। वो डेली 1 लाख कुंटल गन्ना पेरते हैं, उनका डेली का एक दिन का पेमेंट 3.5 करोड़ बनता है। वो 2.5 करोड़ एक दिन में देने के लिए 61 दिन का पिछले साल का पेमेंट बाकी, अगर वो पिछले साल का 3.5 करोड़ का डेली देंगे तब भी 61 दिन में पुराना पेमेंट खत्म होगा। नया पेमेंट कब देंगे बताइए? हम लोग किसान भाई भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। किसी के लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसी का सही से इलाज नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे किसान भाई? अवध केसरी सेना, जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही व बजाज चीनी मिल ने आपस में ऐसा समझौता किया कि किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। समझौते में वही हुआ जो मिल प्रबंधन करता आ रहा है। अब जानते हैं कि किसानों को बजाज चीनी मिल से इतना धरना प्रदर्शन करने के बाद क्या मिला। बजाज चीनी मिल बार बार किसानों से वादा खिलाफी करता रहा है और एक बार फिर मिल ने किसानों से वादा किया है कि पिछले साल का गन्ने का भुगतान 28 फरवरी तक कर देगा। मतलब साफ है कि उसे किसानों का पेमेंट देने में कोई जल्दीबाजी नहीं है। वह अपने ही तरीके से किसानों का भुगतान करेगा जैसा वो पहले करते आया है। हम आपको समझौता बता रहे हैं और उसके खेल को भी। पिछले साल 5 जनवरी 2021 तक 24 करोड़ रुपए के भुगतान में से 10 करोड़ रुपए चेक द्वारा दिए गए थे। 14 करोड़ रुपए 8 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। 31 जनवरी तक कुल 50 करोड़ रुपए का भुगतान मिल द्वारा किया जाएगा। मतलब 1 करोड़ 66 लाख रुपए प्रतिदिन का भुगतान होगा, जो मिल पहले से करती आई है। पिछले बकाए 168 करोड़ में से जनवरी में मिल 50 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। समझौते में मिल ने कहा कि 28 फरवरी तक पिछला बकाया किसानों को दे देगी। मतलब मिल को भुगतान की कोई जल्दीबाजी नहीं है। पिछला बकाया चुकाने के लिए 2 महीने का समय उसने लिया है। बात यह है कि किसानों का जो पैसा मिल पर बकाया है, जो 60-68 के लगभग है, उसको किसान चाह रहे हैं एक मुश्त भुगतान किया जाए और मिल प्रबंधन उसको किस्तों में या अनुवैध रूप से भुगतान करने के लिए तैयार है। ऐसे इस समझौते में उन किसानों का क्या होगा जिनकी बेटी की शादी है? उन किसानों का क्या होगा जिनके बच्चों की फीस कई महीनों से बाकी है? उन किसानों का क्या होगा जो लोन लेकर ट्रैक्टर व कृषि यंत्र खरीद रखे हैं और उन्हें ब्याज चुकाना पड़ रहा है? मिल, अवध केसरी और जिलाधिकारी ने बैठकर जो सबसे हास्यास्पद समझौता किया, अब उसे जान लें। वो यह है कि इस पेराई सत्र का भुगतान बजाज चीनी मिल अगले सत्र तक करेगी। बजाज चीनी मिल 2021-22 सत्र का भुगतान 1 मार्च से प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए के हिसाब से करेगी। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अल्टीमेटम कि किसानों को गन्ने का पैसा 14 दिन में मिल जाना चाहिए, उसे खुलेआम चुनौती दे रही है बजाज चीनी मिल। आज 10 करोड़ का पेमेंट उनका किया गया है और महीने के लास्ट तक 50 करोड़ का पेमेंट किया जाएगा। 10 करोड़ के बाद अगला 14 करोड़ जो है 8 तक पेमेंट हो जाएगा और फरवरी लास्ट तक इनके सारे पुराने भुगतान हो जाएंगे। ये मिल ने आश्वासन दिया है और हम लोग इसको कल लागू कराएंगे और मार्च के फर्स्ट वीक से इनका इस साल का भुगतान शुरू होगा। पेमेंट का प्रोसेस ये है कि हम लोग टैगिंग आदेश का पालन करते हुए 85% भुगतान जो चीनी की बिक्री होती है उसके अनुसार करते हैं। चूँकि हमारी CCL लिमिट नहीं है, इसलिए हम लोग बाद में हम टैगिंग आदेश का पालन करते हुए भुगतान कर पा रहे हैं।
यानी इस बार भी किसान मिल को भर्ती लगाकर अपना गन्ना बेचे और भुगतान अगले साल ले। इस समझौते से साफ है कि किसानों की समस्याओं और परेशानियों से न तो अवध केसरी सेना न ही जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही को कोई फर्क पड़ता है। सीधे शब्दों में इस समझौते को यही समझे कि मिल जैसे पहले भुगतान कर रही थी वैसे ही भुगतान करेगी। बस आंकड़ों के जरिए इस तरह समझौते को पेश किया गया है कि भ्रमित होकर किसानों को यह लगे कि उनकी जीत हुई है और आत्ममुग्ध अवध केसरी सेना खुद तथाकथित जीत का श्रेय भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।